Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor Muhammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform V Tuition से। एंड डियर स्टूडेंट, आपको एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कंसेप्चुअल टॉपिक ऑल लेक्चर जो हैं वो वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। आप यहां से जो है वो वॉच कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को, और जो है उसके साथ साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और पीपीटीज एंड डियर स्टूडेंट पास मॉडल पेपर सॉल्यूशन आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से ऑल रिलेटेड आपकी जो क्यूरीज होती हैं वो भी आप यहां सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको ऑल जो है वो एप्लीकेशन ऑल जो है वो सारे के सारे फवायद जो हैं वो हासिल हैं वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म से। सो डियर स्टूडेंट, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहें ताकि जो है वो आप एग्जाम के अंदर अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करके जो है वो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो कंप्लीट जो है वो मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, अपना जो है वो आपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना है वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है वो आज का लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करने हैं चैप्टर नंबर, हमारा जो है वो है चैप्टर नंबर 7, जो कि कंटिन्यू है। और चैप्टर नंबर 7 डियर स्टूडेंट, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। एंड डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम सिन बोर्ड एचएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है, सिलेबस बुक, इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो इट मीन कि आपके पास इस चैप्टर से भी क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हैं। और डियर स्टूडेंट, एग्जाम के हवाले से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, और इसके अंदर जो है वो आपने डेरिवेशंस भी करनी होती हैं, सो लॉ भी हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये तमाम एस्पेक्ट से जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, आपने जो है वो चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। आज के लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो यूनिट नेम है इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, और जो है वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिसके ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम हमें अचीव्ड हो जाता है। बिकॉज क्योंकि फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल, कि रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल होना जरूरी है। और ये क्या कंडीशन है और किस तरह इसको सेटिस्फाई किया जाता है इस कंडीशन को, और किस तरह से आपको जो है वो पहचान हो सकती है, आपको किस तरह इंडिकेट हो सकता है, और किस तरह आपको जो है वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करता है या नहीं। और इसके साथ आप जो है वो एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, और आप कंडीशन को कितना बेस्ट जो है वो जानते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर स्टेट होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक स्टेट है, स्टेट का मतलब आपके पास एक टाइम के ऊपर एक कंडीशन आती है। स्टेट मीन कंडीशन, मीन ये किसी जो है वो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर होता है, बट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। याद रखिए यहां पर जो कंडीशन है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास आया है केमिकल रिएक्शन से, कि इसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। एंड इक्विलिब्रियम मीन डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप फोर्सेस को पढ़ते हैं, राइट एंड लेफ्टवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब उनकी राइट लेफ्ट जो है वो इट मीन आपस में जो है वो उनमें कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। और इसलिए राइट लेफ्ट के लिए डियर स्टूडेंट आकर केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट ये है कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर नो नेट चेंज, नेट चेंज मीन जो टोटल चेंज आता है इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अकर विद टाइम, कि अगर आपका टाइम जो है वो कंटिन्यू है, और टाइम जो है वो आपका चल रहा है और टाइम में इंक्रीज हो रहा है, बट आपके पास जो कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन मीन क्वांटिटी और अमाउंट, आप कंसंट्रेशन को क्वांटिटी जो है वो में इंक्लूड करते हैं। ये जो आपकी कंसंट्रेशन है ये क्वांटिटी है, अमाउंट है, मिकदार है। रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मीन जो आपने केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर रिएक्टेंट्स लिए थे, एंड प्रोडक्ट जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बने। बट ये स्टूडेंट, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा विद टाइम के साथ, और कोई इफेक्ट काज नहीं हो रहा, इट मीन जो आपका जो टोटल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट वापस में इक्वल हो जाएगी, तो इस टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बट दिस इज इन अ कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, अगेन another definition of chemical equilibrium is that chemical equilibrium is defined as
कि केमिकल इक्विलिब्रियम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट और स्पीड ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन, कि अगर आपके पास जो है वो रेट और स्पीड, रेट भी कहते हैं डियर स्टूडेंट dx by dt, और स्पीड भी डियर स्टूडेंट आपके पास एक ही टाइप में आ जाता है। स्पीड मीन कितने आपके पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी, कितने टाइम में, और कितनी प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो वापस रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होती है कितने टाइम में। अगर ये इक्वल टाइम के अंदर है तो आपके रेट और स्पीड कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो ऑफ ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन वो रिएक्शन जो कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, एंड ये स्टूडेंट बिकम इक्वल, और वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड मीन वापस जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है इज कॉल्ड केमिकल इक्वल। इट मीन द स्टूडेंट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आपस में सिमल्टेनियसली अकर होते हैं। इट मीन आपके पास जो है वो रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। सो रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल केमिकल, उस वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। और जब ऐसे रिवर्सिबल के अंदर आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल हो जाएगी, इट मीन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आफ्टर डेफिनेशन, कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम के किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जाएगा या केमिकल इक्विलिब्रियम जो उसके अंदर नॉट प्रेजेंट होगा, इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है कि रेदर केमिकल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट और नॉट, कि केमिकल इक्विलिब्रियम मौजूद है या नहीं है, या किन टाइप के केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो कंडीशन कौन सी है? टू स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन द टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो रिएक्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो। इट मीन डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का यूनिट 7 इसके अंदर आप डील करेंगे विद ओनली रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, के आप सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को ही स्टडी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पाई जाती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय टू हाफ हेडेड एरोस पॉइंटिंग बोथ डायरेक्शन इन केमिकल इक्वेशन। जो आपका केमिकल इक्वेशन होगा, रिएक्शन होगा, इसके अंदर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको किस तरह से आप जो है वो नॉन जानेंगे, समझ पाएंगे, तो इसको इंडिकेट किया जाएगा टू हाफ हेडेड एरो से। हाफ हेडेड मीन एक जो है वो इस तरह से डियर स्टूडेंट, और दूसरा जो है वो इस तरह से होगा। तो अगर जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो इस तरह से एरो होंगे, इट मीन ये जो साइन है ये डियर स्टूडेंट रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के, और इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पाई जा सकती है। डियर स्टूडेंट, अब एग्जांपल स्टडी करते हैं फॉर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की, कि उनके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने देखा कि आपका रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को जो है वो इस केमिकल इक्वेशन के साइन से, सिंबल से जो है वो पहचाना जाता है। अगर आपका सिंबल जो है उस तरह से, इट मीन के केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और अगर आपका सिंबल सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन है तो कंप्लीट एरो होगा, और कंप्लीट एरो के लिए डियर स्टूडेंट आपके पास कोई जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, और नो इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन दिस टाइप, और इसके अंदर जो है वो कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं पाया जाएगा। ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन दिस टाइप इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इन ऑल एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास रिवर्सिबल हैं, तो इसलिए जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, एंड डियर स्टूडेंट 2 मोल अमोनिया further decompose into reactants again, that is nitrogen plus hydrogen। और डियर स्टूडेंट, आपके रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं। आपके पास ये वाली साइड आर से रिप्रेजेंट करता हूं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स के बनाते हैं। प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पर होते हैं, एंड अगेन डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाती है, वापस आपके पास रिएक्टेंट्स बना देती है, और प्रोडक्ट्स अगेन इनटू रिएक्टेंट। This is a reversible chemical reaction and this is shown by this arrow. Dear student, similarly nitrogen plus oxygen 2 mole nitric oxide and N2O4 gives us 2 mole NO2 and they are further decomposed into reactants again. तो dear student, आपके पास जो है वो ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम आपने स्टडी किया कि किन के अंदर आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम पाई जा सकती है, और कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और आप किस तरह से जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं रेदर अ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर आपने ये कंसेप्ट को समझा,
अब ये कंसेप्ट आगे आपके पास यूज होंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसलिए आपने आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर को वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म से जो है वो स्टडी करने के लिए वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर आपको कंसेप्चुअल बेस्ड लेक्चर्स जो हैं वो समझ में आ जाएं और इजिली आप तक अवेलेबल हों। डियर स्टूडेंट, साथ साथ जो है वो एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोमोट करने के लिए हमारे विजन के साथ जो है वो हमारा साथ दें ताकि जो है वो हर स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। और डियर स्टूडेंट, आपने इसको इसलिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करना है और जो है वो इसके साथ साथ आप हमें वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमैर को इजाजत दें। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।